चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के केस में ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने मोडाफिनिल नाम की दवाई ली थी जब वो यूरोप के टूर पे गए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के केस को अगर आप उसके एंगल से देखोगे तो बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये किसी के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। किसी भी एज ग्रुप ने किसी ने भी ये टैबलेट को नहीं यूज करना चाहिए। Strictly under doctor's supervision only. Okay, madam, what is modafinil? Riya says Sushant on his Europe trip was having it. I did some googling. They say it's limitless pill. So I'm confused. What does this pill do? तो अभी रिसेंटली न्यूज में ये आया है कि कुछ ऐसी खबरें हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के केस में ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने मोडाफिनिल नाम की दवाई ली थी जब वो यूरोप के टूर पे गए थे। अभी इसीलिए सभी चर्चा हो रही है कि मोडाफिनिल क्या है। तो मोडाफिनिल बेसिकली एक न्यू टॉपिक ड्रग है और ये इंडिया में भी अवेलेबल है। फॉरेन में ये प्रोविजिल के नाम से अवेलेबल है टैबलेट और इंडिया में ये मोडाफिल, मोडाप्रो, मोडा अलर्ट नाम से अवेलेबल है। अभी अलग अलग फार्मा कंपनीज बनाते हैं, इसका अलग अलग कॉस्ट है। ये अवेलेबल है 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम में। ये जो टैबलेट है इसको सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है। ओके, ये जनरली मोडाफिनिल जो है ये कब प्रिस्क्राइब किया जाता है? ये बेसिकली अगर किसी को नार्कोलेप्सी है। अभी नार्कोलेप्सी एक तरह का ऐसा साइकेट्रिक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आती है, इतनी अनकंट्रोल्ड नींद आती है कि वो बैठे बैठे भी सो जाता है। तो ये सच में, और ये जो एक्सेसिव नींद जो है वो उसकी रूटीन एक्टिविटीज में इंटरफियर करता है। आदमी अपनी रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता और बहुत उसके हेल्थ पे प्रभाव होता है, इसलिए ये टैबलेट दी जाती है। सेकेंड जो कंडीशन है वो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अभी इसमें बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है या पर्सन एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए मोडाफिनिल दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मोडाफिनिल का कैसे इसका यूज स्टार्ट हुआ। तो ये बेसिकली सोल्जर्स के लिए डिजाइन किया गया था, जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं था। ये जो हमारे सोल्जर्स होते हैं तो उनको ऐसा नहीं है, सोल्जर्स को 7-8 घंटे की नींद नहीं होती है। उनको ऐसा होता है कि उनको कई बार 2-2, 3-3 दिन तक उनको पूरा ट्रैकिंग करना होता है और एकदम अलर्ट रहना होता है। उस टाइम में उनको बिल्कुल भी जरा सी भी नींद भी उनको चलेगा नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नींद आ गई या थोड़ा सा भी ड्राउजीनेस आ गया तो उनकी जान जा सकती है। तो सोल्जर्स में ये मोडाफिनिल ड्रग यूज किया जाता था ताकि वो हमेशा अलर्ट रहे और हमेशा एकदम स्मार्ट रहे। सेकेंडली अभी रिसेंटली जब से कॉल सेंटर स्टार्ट हुए हैं तब से ये यूज किया गया है, स्पेशली नाइट शिफ्ट के वर्कर्स में। जो जनरली अगर आप में से भी कोई अगर कॉल सेंटर में काम करता है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जनरली अगर नाइट शिफ्ट होती है और सर्केडियन रिदम आपकी स्लीप साइकिल चेंज हो जाती है तो दिन भर में एक्सेसिवली ड्राउजीनेस होता है। इतना ड्राउजीनेस होता है कि आदमी बिल्कुल भी अपनी रोजमर्रा की चीजों में भी फोकस नहीं कर सकता। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए मोडाफिनिल दिया जाता है। अब इसका जो डोज है वो क्या है, जैसे मैंने कहा इसका 100 और 200 मिलीग्राम की टैबलेट मिलती है। इसका डोज अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ द डिजीज और कितना रिक्वायरमेंट है 200 से लेके 400 मिलीग्राम पर डे का डोज होता है। 400 से ज्यादा नहीं दे सकते और इसको दिया जाता है फॉर अप टू 12 वीक्स के लिए दिया जाता है। किस तरह से ये मोडाफिनिल काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के केस को अगर आप उसके एंगल से देखोगे तो बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मोडाफिनिल जो है ये आपके बॉडी में डोपामिन का लेवल बढ़ा देता है। अभी डोपामिन क्या है? डोपामिन एक तरह का ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी में? देखिए, जब आपको एकदम फाइटिंग स्पिरिट होता है, मोटिवेशन होता है, एकदम एम्बिशन होता है, मुझे सबसे पहले फर्स्ट रैंक आना है, नहीं मैं जीत कर दिखाऊंगा, अभी ये जो इमोशंस होते हैं, ये जो फीलिंग्स होते हैं, इसके लिए डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है। तो मोडाफिनिल जो है ये आपके बॉडी में डोपामिन का जो इनहिबिशन होता है वो रोक देता है और आपके बॉडी में डोपामिन का लेवल बढ़ा देता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव मतलब इतना झगड़ालू और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसकी वजह से उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी आती है और जब उसको फेलियर फेस होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये इसका साइड इफेक्ट है। अगर
अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिव डोपामिन हो जाता है तो। सेकेंड एक्शन जो मोडाफिनिल करता है वो आपके बॉडी में गाबा को रिड्यूस कर देता है। अभी गाबा मतलब गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, अभी ये भी एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये जो केमिकल कंपाउंड है अगर आपके बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होता है, अभी बेसिकली जो गाबा है ये आपके बॉडी में कामनेस या एकदम शांत फीलिंग, स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स फीलिंग, आराम से आपको चैन की नींद जो आती है, एकदम अच्छा लगता है, कंटेंट, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट लगता है, बहुत शांति फील होती है, ये सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है गाबा। लेकिन मोडाफिनिल जब आप लेते हो तो आपके बॉडी में गाबा कम हो जाता है, यानी आपको कभी भी शांति नहीं मिलती, आप हमेशा अलर्ट रहते हो, विच इज़ रिक्वायर्ड, सोल्जर्स में ये चाहिए होता है। इसलिए ये दो मेजर एक्शंस होते हैं, इंक्रीज डोपामिन लेवल और डिक्रीज गाबा लेवल। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, अभी इसके साइड इफेक्ट्स प्लीज़ थोड़ा सा सुन लीजिए, आप ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए कि चलो मुझे फाइनली एक दवाई मिल गई जिसको लेके मैं एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊंगा। साइड इफेक्ट सुन के आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। सबसे पहला तो स्किन के रिएक्शंस होते हैं, जैसे स्किन रैशेस, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है वो है जॉन्डिस। यस, ये दवाई लेने से कई बार पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, लीवर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा एक बहुत सीवियर और खतरनाक साइड इफेक्ट ये है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अब इसमें एपिस्टैक्सिस होता है। अभी एपिस्टैक्सिस क्या है, नाक से खून निकलने लगता है, ऐसे ही बैठा है पेशेंट, अचानक से नाक से खून निकलने लगता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हिमैचूरिया। अभी ये क्या है, तो पेशाब में खून निकलने लगता है और उसकी वजह से किडनी डैमेज भी हो सकता है। जब कोई पेशेंट मोडाफिनिल लेता है तो उसको बहुत सीवियर मूड स्विंग्स आते हैं, सीवियर डिप्रेशन होता है, सीवियर एंजाइटी अटैक्स आते हैं। और ऐसा केस स्टडी है कि जो पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक मोडाफिनिल लेते हैं और कई बार इसको हाई डोसेस में लेते हैं तो उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और ये ही शायद रीज़न हो सकता है। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने मोडाफिनिल लिया होगा और वो भी अगर हाई डोज में लिया होगा तो उस इट कुड बी अ रीज़न वाई ही कमिटेड सुसाइड। ओके, वन मोर थिंग जो बहुत खतरनाक होता है मोडाफिनिल से कि पेशेंट को हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बॉडी में गाबा का जो न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है, इसीलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको हमेशा डर रहता है, उसको ऐसा लगता है कुछ मेरे साथ होने वाला है, वो हमेशा घबराहट में रहता है। ये सब चीज़ें होती है अगर कोई पेशेंट मोडाफिनिल ले रहा होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, ऑब्वियसली, क्योंकि यही चाहिए होता है सोल्जर्स में। इसलिए गाबा जब कम हो जाता है तो पेशेंट को बिल्कुल नींद नहीं आती, इसलिए पेशेंट को कंप्लीट इंसोम्निया हो जाता है। अभी आप सोचेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि हमने मोडाफिनिल ली और हमको साइड इफेक्ट हो, तो देखिए जब शुरुआती में जब पेशेंट इनिशियली मोडाफिनिल लेता है तो उसको कुछ बहुत सटल ऐसे साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। सबसे पहले तो उसको स्टफी नोज या उसको नाक बंद हो गया है ऐसा लगता है, बार बार वो ऐसे करता रहता है, नाक एकदम बंद हो जाता है मोडाफिनिल जब स्टार्टिंग में लेने लगता है। पेशेंट को बैक पेन होने लगता है। सेकेंडली पेशेंट को अचानक से कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है, उसको डाइजेशन सब सही था लेकिन मोडाफिनिल लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ जो उसका सिम्टम होता है वो है मसल ट्विचिंग। कई बार कुछ ऐसे ही बैठा है, कुछ ऐसे मसल स्पैज़म आ जाता है, कुछ मसल ऐसे ये हो जाता है, कुछ छोटे छोटे माइन्यूट मसल ट्विचिंग होते हैं। कई बार ऐसे ही बैठा है तो उसके यहाँ पे कॉर्नर्स ऑफ द माउथ भी इस तरह से ट्विच होते हैं, कई बार आंख भी ट्विच होती है। अब ये जो छोटे मोटे सिम्टम्स है, ये इससे पता चलता है कि मोडाफिनिल के साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। अगर ये स्टेज पे मोडाफिनिल बंद नहीं कर देते तो आगे चल के बहुत गंभीर और डेंजरस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात मोडाफिनिल की ये है कि ये हाईली एडिक्टिव मेडिसिन है, हाईली एडिक्टिव मेडिसिन है। अगर इसके साथ आप खेलोगे, ऐसे ही आप उसको यूज़ करोगे तो इसका 100% आपको एडिक्शन होने ही वाला है। इसीलिए ये किसी के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है, ऐसे ही किसी ने लेना नहीं चाहिए। कौन से मेडिकल कंडीशंस में इसको अवॉइड करना चाहिए? मोडाफिनिल जो लेते हैं उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देखा जाता है, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्पेशली जो बहुत हाई डोसेस में मोडाफिनिल लेते हैं उनका अचानक से बीपी बढ़ जाता है, तो इसलिए बीपी के पेशेंट होते हैं उन्होंने मोडाफिनिल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कभी भी लाइफ में जॉन्डिस हुआ है या किसी भी तरह का लीवर का प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो मोडाफिनिल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, उससे लिवर फेलियर हो सकता है। किडनी का कोई प्रॉब्लम होता है तो उन लोगों ने भी इस तरह की मोडाफिनिल या कोई भी नूट्रोपिक ड्रग लेना नहीं चाहिए। अगर आप कोई साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हो, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन की बीमारी है, तो इस तरह के मेंटल या साइकेट्रिक कंडीशंस में आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह के नूट्रोपिक ड्रग्स और स्पेशली मोडाफिनिल तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। क्या मोडाफिनिल कोई मेडिसिन के साथ रिएक्ट करता है या नहीं? यस, आपको शॉक होगा ये सुनकर कि मोडाफिनिल जो मेडिसिन है या जो नूट्रोपिक ड्रग है, ये साइड इफेक्ट करता है अगर आप विटामिन B12 ले रहे हो तो, विटामिन C ले रहे हो तो, या फिर विटामिन D3 भी अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ अगर आप मोडाफिनिल लेते हो तो आपको सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ नींद की दवाइयाँ हैं जैसे एसिटालोप्राम, ये सब भी आप अगर लेते हो तो उसके साथ रिएक्शन हो सकता है। सेकेंडली, पेन किलर्स जैसे एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये सभी चीज़ों के साथ बिल्कुल भी मोडाफिनिल लेना नहीं चाहिए। जनरली उसको लेना पड़ता है क्योंकि मोडाफिनिल जब पेशेंट स्टार्ट करता है लेने का तो सबसे पहला साइड इफेक्ट जो उसको महसूस होता है वो है सर दर्द। सर बहुत भारी लगने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, तब वो पेन किलर की गोली लेता है और उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये सभी पेन किलर्स तो बिल्कुल भी लेने नहीं चाहिए। अगर आप वायग्रा ले रहे हो तो वायग्रा के साथ मोडाफिनिल बिल्कुल भी मत लीजिए, आपको बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स होंगे, यहाँ तक कि आपको ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। ओके, कई बार आपको आई साइट भी जा सकती है। तो इस तरह के गंभीर साइड इफेक्ट्स है। किसी भी एज ग्रुप ने, किसी ने भी ये टैबलेट को नहीं यूज करना चाहिए, स्ट्रिक्टली अंडर डॉक्टर सुपरविजन ओनली। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस लाइव क्लिनिक पे ये क्वेश्चंस पूछा है, स्पेशली नूट्रोपिक के नाम से। अभी ये मोडाफिनिल जो मेडिसिन है ये एक तरह की ऐसी दवाई है जिसको फेमस किया है एक मूवी ने जिसका नाम है लिमिटलेस। इसमें ब्रैडली कूपर ने रोल प्ले किया था। अभी ब्रैडली कूपर एक स्पेशल एक टैबलेट जो होती है वो लेता है, जो मूवी का हीरो है वो टैबलेट वो लेता है और वो टैबलेट लेने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका ब्रेन का पावर इतना ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बढ़ जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ें 100 तरह की अलग अलग चीज़ें वो फास्ट कर सकता है, फटाफट से कैलकुलेट कर सकता है। बहुत उसका ब्रेन पावर एकदम मतलब पकड़ लो 100 की स्पीड में चलता है, इतना पावरफुल हो जाता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आने लगा कि ऐसा कोई सच में ऐसी कोई दवाई है, फार्मा कंपनीज ने सच में क्या ऐसी कोई दवाई बनाई है जिससे हम हमारा ब्रेन का जो पावर है उसको एनहांस कर सकते हैं और उसको स्पीड अप कर सकते हैं। इसलिए ये मोडाफिनिल ये जो टैबलेट है इसको लिमिटलेस ड्रग कहा जाता है, स्मार्ट ड्रग कहा जाता है और स्पेशली ये कैटेगरी में आता है जिसको हम लोग कहते हैं नूट्रोपिक ड्रग्स। अभी ये एक तरह की ऐसी कैटेगरी है जो ब्रेन पावर को या स्पेसिफिकली कहे तो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है।